बन्नू में एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके में पाक आर्मी की 10-12 वगैरह जा रहे, उसी से फाइल बन्नू के 10 लोग शहीद। इसी बम की वजह से सारे दुकानों के जो शीशे हैं ना ये उखड़े हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही भी है। इसमें ये नहीं है कि ये सियासी है, ये नहीं, ये सारे बन्नू का एहतजाज अपने घरों से निकले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैद सईद है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जुनैद सईद व्लॉग। बस आज कोई भी व्लॉग नहीं है। आज मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, विनती करता हूँ, वो क्या कहते हैं, मैं आपको बस एक ऐलान सुनाना चाहता हूँ। जिस तरह के आप सबको पता है कि सोमवार को बन्नू में एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है। बन्नू कैंट के साथ एक डिपो है, उधर ही दीवार में हुई है। ये सोमवार को सुबह टाइम है 4:30 बजे ये हुई है। और इस धमाके में पाक आर्मी की बहुत है नौजवान, मतलब तकरीबन ये 10-12 शहीदों के नाम ज़राए बताती है वो हुई है। और आपको बताता चलूँ कि इसमें आवाम का तो पता नहीं है कि वो शहीद हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, लेकिन उसके 1 घंटा बाद या 2 घंटे बाद फ़ौरन ही फायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। जहाज़े आ रहे जा रहे, हेलीकॉप्टर वगैरह जा रहे, उसी से फायरिंग हुई है। उसी फायरिंग की वजह से हमारे बन्नू के 10 लोग शहीद हो चुके हैं। और उसी जो सोमवार का ये 2 दिन है ना, उसी दिन में 2-3 शहीद हो चुके हैं। उसके बाद अभी असर की नमाज के बाद ही सोमवार के दिन असर 1-2 शहीद हो चुके हैं। मैं आपको वीडियो की क्लिप थोड़ा आपको सब लोगों ने देखा है। और एक वो बंदा चिल्ला रहा है जिसका भाई वफात हो चुका है, वो भी फायरिंग की वजह से हुआ है, जो उर्दू में बात कर रहा था। और एक बात, इस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से इसके जो नज़दीक इलाके हैं ना, मतलब उस बन्नू कैंट के नज़दीक एक नया अड्डा है, एक बरमशेल चौक है और एक GTS चौक है। ये सारे मोटरसाइकिल के अड्डा वगैरह है। ये सब इसी बम की वजह से सारे दुकानों के जो शीशे हैं ना वो टूट चुकी है। वो वीडियो भी मैंने स्टोरी पर लगाई थी, वो भी थोड़ी क्लिप आपसे शेयर करता जाऊंगा। और जो शटर वगैरह है ना ये उखड़े हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा धमाका था। कसम से इतना बड़ा धमाका था कि ये शटर वगैरह है ना ये नीचे से उखड़ गए थे, और साथ में ये शीशे वगैरह अब सारे वो टूट चुके हैं। अभी ये जो फायरिंग हुई है इसमें हमारे बन्नू के जो बेगुनाह अफराद कत्ल हुए हैं, शहीद हुए हैं, इसी के खिलाफ अब हम जुम्मे के दिन एक बहुत ही बड़ा एहतजाज करने वाले हैं। ये बन्नू के जो भी अवाम है, चाहे कारोबारी है, चाहे मजदूर कार है, चाहे डॉक्टर है, मतलब जो भी है, इसमें ये नहीं है कि ये सियासी है, ये नहीं, ये सारे बन्नू का एहतजाज होगा। बस मुझे आप सब से यही अपील है कि आप सब अपने घरों से निकले और ये एहतजाज जो होगा ये पुरअमन होगा। बस मैं आपसे ये विनती ये करना चाहता हूँ। आपको मैंने स्टार्ट में कहा कि मैं यहाँ पर एक दरख्वास्त लाया हूँ, और वो दरख्वास्त ये है कि आप सब पुरअमन एहतजाज के तरीके से वो आप निकलो और हमसे हमारे से शिरकत करो, जो भी लोग हैं। अब ये जो होगी ये एहतजाज ये कल सुबह 8 बजे, मतलब जुम्मे के दिन 8 बजे ये स्टार्ट होगी, और आप सब हमारे साथ जुड़। मैं स्पेशली अपने नौजवान कौम से दरख्वास्त करता हूँ, कोई निकले या ना निकले, आपने ज़रूर निकलना है, क्योंकि आप हमारे बन्नू के मुस्तकबिल है, आप हमारे बन्नू के एक रोशन मुस्तकबिल है। आपसे हम बहुत ही काम ले सकते हैं, आपने ज़रूर आना है। साथ में कोई डंडा वंडा कुछ भी ना लाए, ना बंदूक ना पिस्टल कोई भी ना लाए, क्योंकि ये अमन एहतजाज होगा। और मैं अपने जो कारोबारी हजरात है उसी से यही दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे आने से पहले ही अपने शॉप्स वगैरह बंद कर दे, अपने दुकानें बंद कर दे, क्योंकि तो फिर ये अमन नहीं रहेगा अगर आपका दुकान ओपन रहेगा। इस तरह ना कि अगर आपने कारोबार करना है तो फिर उसके लिए आपने अमन ज़रूरी है। अगर अमन नहीं होगा तो फिर आप अपना कारोबार जारी नहीं रख सकेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे साथ आगे जुड़े रहे, और कल इंशाल्लाह जो भी वो एहतजाज की वीडियो होगी वो मैं आपसे शेयर करते जाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।
خپل وطن په غېږ کې زندګي او سکون غواړو، زندګي او سکون غواړو، زندګي